सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के आशीर्वाद से, श्री राधा रानी जगत गुरु श्री कृष्ण की कृपा से, जो हम सबके बड़े प्रिय है, प्रियतम है, सब कुछ है, सर्वस्व है, और परम पूज्य गुरुदेव ही अब जगत गुरु बन के जीवन में प्रवेश कर गए हैं। तो उनका ध्यान, उनका स्मरण करते हुए इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। स्वाध्याय है श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, और डे 5। तो आवाहन किया था, और बहुत ही दिव्य ध्यान कि बंद आंख करके मानसिक पूजा कैसे होगी, हम भगवान को क्या क्या चढ़ा सकते हैं, हम भगवान के रूप को निहार सकते हैं, हम अपने हृदय रूपी इस मंदिर में हर तरह की पूजा, हर तरह की अर्चना कर सकते हैं। और जो कर्मकांड के स्तर से बहुत ऊंची है, यहाँ पर किसी स्थूल चीज की आवश्यकता नहीं है भावना करने के लिए, पूजा करने के लिए। यहाँ किस चीज की आवश्यकता है? मात्र भावनाओं की आवश्यकता है, और भावनाओं से हम सब कर सकते हैं। फिर चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दीप यज्ञ हो, और चाहे वो पूजा हो, चाहे वो आरती हो, चाहे वो नैवेद्य समर्पित करना हो, चाहे तिलक लगाना हो, चाहे जल चढ़ाना हो, चाहे अभिषेक करना हो। आप ध्यानावस्था में स्थित होकर जब भगवान से एक होने लगते हैं, जो भी आपने भगवान से संबंध स्थापित किया, तो हम कोई भी बात कर सकते हैं। ये हमने समझा था, और बहुत दिव्य स्वरूप से भगवान ने समझाया। अब आगे है ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। अब ये शुरू हो रही है। साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या उनके आसन पर स्वास्तिक सिद्ध या पद्मासन या किसी आसन से स्थिर, सीधा और सुखपूर्वक बैठे, और इंद्रियों को विषय से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके स्फुरना से रहित हो जाए। मतलब स्टार्टिंग बता रहे हैं कि जब आपको भगवान से बात करनी हो तो क्या करना है, कि ऐसी जगह जहाँ शोर ना हो, क्योंकि इसलिए स्टार्टिंग अभ्यास में क्यों चाहिए ऐसी जगह, एकांत, शोर ना हो, और एक पर्टिकुलर आसन, ये सब स्टार्टिंग में इसलिए चाहिए क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। और अगर शोर होगा तो मन भागेगा, टीवी चल गया, आवाज आ गई तो मन भागेगा, कुछ भी होगा तो मन भाग सकता है, अभी अभ्यास नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में ये सब चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इंद्रियों को उनके विषय से हटाने का अभ्यास करना पड़ता है, नहीं तो हो नहीं पाता। लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अभ्यास करना है। तो उसके लिए ऐसी जगह बैठ जाओ जहां इंद्रिय के विषय तंगी ना करें, जहां वो अवेलेबल ही ना हो। ठीक है। और एकदम एकदम स्फुरना, मतलब क्यों कह रहे हैं ताजगी से बैठना है, नहा धोकर, कि हम ताजे ताजे रहें, स्फुरना रहें, थकान में ना बैठे। उसके बाद आलस्य रहित और वैराग्य युक्त। आलस से कोई लेजीनेस नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। हाँ, मतलब मजबूरी में कर रहे हैं किसी तरह, ना मन का आलस ना विचार का। जहां भावनाएं बहुत ज्यादा होंगी ना, वहां आलस हो नहीं सकता। जब भावनाएं प्रबल पे होंगी और अपने परमात्मा से बात करने का भाव गहरा हो जाएगा, तो आलस नहीं हो सकता। और वैराग्य युक्त यहाँ मतलब है इच्छा रहित, नो डिजायर। हम आपको किसी कारण से नहीं बुला रहे, अकारण बस मन कर रहा है बात करने का। एक माँ और बच्चा आपस में बात करते हैं, कोई कारण थोड़ा ना होता है, अकारण होती है। तो वो अकारण, दो फ्रेंड्स आपस में बात करती है, पूरी दुनिया भर की बात कर लेंगी, अकारण, कोई कारण थोड़ा ना बात करने का, फिर भी दिन भर की बातें कर लेंगी। तो वो वाली बात जहाँ केवल मात्र प्रेम ही एक कारण है, और उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आवाहन करें। आवाहन उन्होंने सिखा दिया कैसे करना है। और पवित्र, पवित्र हमें पता है पवित्रता की डेफिनेशन, सारे क्लेशों से मुक्त, किसी और का चिंतन नहीं उस समय। अगर आप 5 मिनट भी बैठे हो, तो वो 5 मिनट पूरा डूब कर आपके इष्ट और आप, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। उनके स्वरूप का ध्यान और रूप का ध्यान करने से गुण अंदर चले जाते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यानावस्था में भगवान आते हैं, तो चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। अब वो भी बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा। आ गया, एक स्माइल आ जाएगी, वो स्माइल जो हृदय से अधरों तक आती है, जो कोई संसारिक कारण से नहीं आई, बाहर से किसी ने कुछ दे दिया और हम स्माइल कर दे, नहीं। वो तो मेरे भीतर से सहजता से मेरे होठों पे आ जाती है, वो स्माइल जो जगत गुरु श्री कृष्ण हमेशा धारण करते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि भीतर आनंद है। बाहर कुछ हो जाए, भीतर शांति है। तो कभी सुना है कृष्ण की मुस्कनिया पर कितने सारे भजन बन गए, है ना? श्री राधा जी पर कितने सारे भजन बन गए, क्योंकि वो परमानेंट स्माइलिंग फेस है। फिर कह रहे हैं उसके बाद ऐसा मन हो जाएगा जहाँ शांति है, कोई विक्षेप नहीं है, और ज्ञान की प्रदीप्ति है, निंद्रिय आलस नहीं आते। अब ये कहाँ पर होगा? जहां पर शांति होगी। विक्षेप मतलब अ, संसार का कोई भी विक्षेप नहीं, कोई भी नहीं। तो आप समय ऐसा चूज कर सकते हो जहां आपने अपनी सारी संसारिक जिम्मेदारियां निभा ली हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर पर कोई रिमाइंडर है, अरे उठना है, कुछ करना है, उठना है, करना है, और उसके लिए प्रायोरिटी भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो कभी समय ही नहीं मिलेगा। अगर प्रायोरिटी नहीं करी कि ये मेरी लिस्ट की प्रायोरिटी है, तो संसार के काम तो कुएं जैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, और कभी समय मिलेगा ही नहीं। तो अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को निभाकर जो समय आपको बेस्ट लगता है,
उस पर उठ जाओ तो कोई विक्षेप नहीं होगा। जैसे इसीलिए कहते हैं सुबह और रात का समय है, अर्ली मॉर्निंग का, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना बच्चे, ना घर, ना परिवार, ना नाश्ता बनाना, ना खाना बनाना है, इसलिए वो समय कहते हैं। और जहां पर ज्ञान होगा वहां पर निंद्रा आलस नहीं आ सकते। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, हम भक्ति में प्रवेश करने वाले हैं, तो भक्ति में प्रवेश करने से पहले ज्ञान सारा अंधकार मिटाएगा। इंद्रियों को कैसे संयम से बांधना है, तो ज्ञान से ही तो पता चला कि इंद्रियों को बांधना जरूरी है। तो ज्ञान की अपनी एक वैल्यू है, नींव है, आधार में रखा है। जिज्ञासाएं शांत करता है, आधार में रख दिया, तो वहां पर निंद्रा आलस्य नहीं होंगे। और विश्वास, उसके बाद अगली चीज वही है। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यान अवस्था में भगवान आते ही हैं। मुझे अनुभव हो या ना हो, पर अगर हम बैठ गए तो वो आए हैं। मुझे नहीं, मेरे को फील नहीं हुए, मुझसे बात नहीं हुई तो क्या ही अंतर पड़ता है, पर वो आए हैं। मुझे इसलिए बैठना है, मुझे तो इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है कि मिट्टी बहुत चली है। और इंद्रियों को अलग तरीके की सुख की आदत है, आंखों को देखने की आदत है। अब भगवान बंद करके नहीं दिखाई दे रहे, तो इंद्रिय आंखें कह रही है देखा नहीं, पर वो इन आंखों से दिखेंगे नहीं ना, वो तो हृदय की आंखों से दिखेंगे। नाक को तो फिर सूंघने की आदत है, क्या खाना, चटोर मन, ऐसा वैसा। अब भगवान की तुलसी की, चंदन की दिव्य गंध सूंघने के लिए संसार की गंध तो भुलाएं हम, अभी तो हम वही नहीं भुला पाते हैं। तो इसलिए भगवान तो आते हैं, पर इंद्रियां क्योंकि अभी पूरी तरह विषय से मुक्त नहीं हुई, तो वो अनुभव में नहीं आ पाते, क्योंकि इंद्रियां अभी स्थिर नहीं हुई। जिस दिन इंद्रियां पूरी तरह इसमें लग जाएंगी, भगवान का अनुभव होने लगेगा। तो ये श्रद्धा विश्वास कि अगर हम बैठ गए तो कृपा से बैठे हैं, बड़ी कृपा से बैठे हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने हमें याद किया है, इसलिए बैठे हैं। तो जब वो हमें याद कर रहा है तो वो कैसे नहीं आएगा, हम तो याद ही नहीं कर सकते। वो हमें याद करते हैं तब हम थोड़ी देर बैठ पाते हैं। तो वो हमें याद कर रहे हैं और हमें बैठा रहे हैं, और बैठाया। तो और इसका प्रूफ क्या है, अभी सुबह 5 बजे उठने की बात चल रही है। मोस्टली क्या होता है, हम संकल्प लेते हैं, हम उठेंगे, हम करेंगे, और यहाँ क्या हो रहा है, श्री कृष्ण ने, सखा ने संकल्प लिया और कह रहे उठ जाओ उठ जाओ, माँ धरा तुम्हें उठा रही है, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ भगवान हमें बुला रहे हैं, हमारे संकल्प नहीं है, भगवान के संकल्प हैं, और हमसे मिन्नत करे पूरा कर लो, पूरा कर लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, 5 बजे उठो, माँ धरा का ध्यान कर लो। और फिर ये भी समझा रहे हैं कि तुम क्या माँ धरा के लिए प्रार्थना करोगे, ये तो माँ धरा तुम पर कृपा कर रही है, तुम्हें जल्दी उठाना चाहती है, तुम्हारी लेजीनेस खत्म करना चाहती है, तुम्हारे विकारों पर काम करना चाहती है, तुम्हें समष्टि का हिस्सा बनाना चाहती है। तो सब कुछ तो माई कर रही है, हमारा मल पोछ रही है, राइट। जो लोग सुबह जुड़े हैं ध्यान से, साधना से, 5 बजे, और करते क्या है, हम गायत्री मंत्र करते हैं। क्यों करते हैं, माँ धरा का ध्यान करके करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी वो माई हम पर काम कर रही है, लेकिन श्रेय दे रहे हैं कि हम बैठेंगे और मदर अर्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। हमसे तो वो भी 40 दिन लगातार नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अब मान लो कि भगवान आएंगे, अगर आप बैठे हो, आपको अनुभव हुआ या नहीं हुआ, अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है, सो ठीक है। किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर, अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर तो ध्यान हो सकता है। तो इस तर्क को निराकार वाले को यही समाप्त कर दिया कि ऐसा नहीं है कि आपने अपना इष्ट देखा नहीं। ठीक है, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, कहीं तो आपका मन जुड़ा, आप उसका ध्यान कर लो। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मूंद कर अपने इष्ट देव परमात्मा का आवाहन करे, और साधारण आवाहन करने से ना आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं दिव्य स्त्रोत और पदों द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करुणा भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः पुनः आवाहन करे। आवाहन ही खत्म नहीं हो, जब तक अनुभव ना हो जाए आवाहन ही चलता रहे। और उस आवाहन के लिए क्या करना है, नाम जप करो, उनके गुणों का कीर्तन करो, भजन सुनो, आंख बंद करके, जब तक वाइब्रेशन फील ना हो जाए तब तक आवाहन करते रहो, कि जब तक तुम मुझे अनुभव नहीं होंगे। और फिर चाहिए तो कुछ नहीं, आह्वान हो गया और वो आ गए, और बस यहीं पर पूर्णता है। अरे अब तुम आ गए प्रियतम, सामने हो तुम मेरे, अब क्या हो गया, यही तो करने बैठे थे। अब तो आप और वो और आप, और यहाँ मौन हो जाएगा, प्रेम का वो मौन दिव्य संवाद अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर और करुणा, जब वो उनका हल्का सा भी स्पर्श मिलेगा तो आंसू गिरेंगे। और यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सब ने कभी ना कभी आंसू गिराए हैं, क्योंकि ये स्वाध्याय हम लोग साथ में कर रहे हैं, कुछ 15-20 लोग, 18 लोग साथ में कर रहे हैं। तो उनको उस समष्टि को ध्यान में रखते हुए ये कन्वर्सेशन चल रहा है। मुझे नहीं पता ये ऑडियो यूट्यूब पर ऑडियो मोड में आएगा कि वीडियो मोड में आएगा, लेकिन ये ऑडियो इन सबको ध्यान में, ये एक इंटरनल स्वाध्याय चल रहा है। तो और इंटरनल अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे कृष्ण, मेरे गुरु पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं, इसलिए सभी इंटरनल हैं। तो ये आप लोगों ने भी कभी तो अनुभव किया होगा, वो अश्रु गिरे भगवान के लिए। फिर भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाई का उच्चारण करें। एक बात मैं पूछूं तो ही, कारण कवन बिसराहु मोही।
फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सम्मुख करीब 2 फुट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उनका उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई कहनी चाहिए। तो उन्होंने एक चौपाई बताई कि प्रतीक्षा की आशा करते हुए बोलो कि मैं एक बात तुमसे पूछ रहा हूँ, कारण कवन बिसराहु मोहि, कोई कारण है जो तुम मुझे बिसरा गए हो? प्रेम से कह रहे हैं, कोई कारण है क्या ऐसा जो तुम मुझे बिसरा गए हो? और असल में उन्होंने बिसराया नहीं है, उन्होंने याद करा। लेकिन शुरू में तो हम ऐसे ही कहेंगे, अरे भगवान क्यों भूल गए हो, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। हमें ये स्मरण भी रखना है संग संग कि अगर हम बैठे हैं तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा चिंतन मनन कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए हम बैठ पाए हैं। तो ये श्रद्धा विश्वास का आधार बन जाएगा। फिर उनसे कहो, नाथ सकल साधन में हीना, मेरे पास कोई साधन वाधन नहीं है, मैं बड़ा हीन हूँ, केवल माँ मुझे कृपा की आवश्यकता है। कीन्ही कृपा जानी जन दीना, जैसे तुमने इतने सारों पर कृपा करी, मुझ पर कब करोगे? और फिर जब खुद पर कृपा हो जाओ तो क्या हो, जैसे मुझ पर करी ऐसी सब पर कब करोगे? उसके बाद, हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से हीन हूँ, आपने मुझे दीन जानकर मुझ पे दया की, अर्थात मैंने कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बल पे ध्यान में आपके दर्शन हो सके, किंतु आप मुझे दीन जानकर ध्यान में दर्शन दे दीजिए की जगह कहो, दर्शन आपने मुझे दे दिए, मैंने मान लिया ऐसा, क्या आपने मुझे दर्शन दे दिए। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यानावस्था में भगवान से वार्तालाप आरंभ करता है। जब हम यहाँ तक आ गए, भावनाएं जुड़ गई, एक अश्रु गिर गया या फिर एक वाइब्रेशन फील हो गई, जब तक नहीं हो रहा इसी का अभ्यास नॉन स्टॉप। पर जब ये हो जाएगा, तो जैसे आपका मित्र पास में बैठता है तो आप मौन थोड़ा रहते हो, ऐसी चिटचैट बातें होती रहती हैं। आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, फिर उसने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा। वहां एक शेयरिंग होती है, एक शेयरिंग, एक केयरिंग, एक अपनी समस्याएं, अरे ये चल रहा है, क्या करना है, समाधान पर चिंतन, ऐसी तो बात करते हैं दो सखा आपस में, एक दूसरे से, दो मित्र आपस में। वहां कोई तीसरा नहीं होता, वो मित्र आपस में ही बात कर रहे होते हैं। और सत्संगी बैठ जाए तो गुरु की चर्चा करते हैं। तो जब यहाँ तक आ गए तो फिर भगवान से बात होगी, और उस भगवान से बात में अपनी जिज्ञासा है, जैसे अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा रखी और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, ऐसे साधक अपनी जिज्ञासा रखना शुरू करेगा। और अब ये किताब प्रश्न उत्तर के माध्यम से चल रही है, पहले साधक कुछ कह रहा है, फिर भगवान कुछ कह रहे हैं, फिर साधक कुछ कह रहा है, फिर भगवान कुछ कह रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अब की किताब, ये स्वाध्याय आगे चलेगा। और बस ये मान लो, अब हम ये प्रश्न कर रहे हैं हम, ठीक है, हमारी आत्मा को ये किताब मिली और हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हैं और हमें उत्तर दे रहे हैं। हम सबके इष्ट सामने बैठे हैं और उत्तर दे रहे हैं। तो किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो कहीं पर, तो बेहिचक चैट पर डाल दो या हैंड रेस कर दो और अनम्यूट करके ऐड ऑन करो, क्योंकि ये स्वाध्याय एक जन नहीं कर रहा, हम सबके इष्ट हमें करा रहे हैं, हम सबके भगवान हमें ये स्वाध्याय करा रहे हैं। और हम सबके भगवान अगर ये स्वाध्याय करा रहे हैं, तो जिसका प्रश्न उसे उत्तर आ सकता है। क्या पता कोई प्रश्न देख के लगे, अरे ये तो मेरा ही प्रश्न था, और मेरा ही प्रश्न था तो मुझे उत्तर मिल गया, अरे अरे जो उत्तर यहाँ से आ रहा है इस किताब में, उससे भी ज्यादा भगवान ने मुझे दे दिया, मैं बताऊं क्या? वो जिज्ञासा भी तो आ ही सकती है। तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं अगली रिकॉर्डिंग पे। हम लोग तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं स्वाध्याय, पर यूट्यूब पे जब ये आएगा तो आप लोगों को अगले दिन मिलेगा, ब्रेक करके मिलेगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। क्योंकि लेकिन क्षमा प्रार्थना के साथ एक प्रार्थना कलेक्टिव एनर्जी से, कि जब तक अगला स्वाध्याय आपके साथ आए, आपकी करुण पुकार निकल जाए, आपके अश्रु निकल जाए, और आप ध्यान अवस्था में बैठने का अभ्यास कर चुके हो, और आप इंतजार कर रहे हो कि अब मेरा भगवान आ गया, आ गया, वो मेरे पास है, मेरे भीतर है, मेरे रोम रोम में है। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। सभी को चरण वंदन, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।